हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो बड़े बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स में जो मेजर मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? वो 4 हैं मेनली: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 4 हैं, ठीक है। और ये चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। और इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो मीन्स जिनका साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका नाम जो है 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक कार्बो का जो वर्ड है कार्बन से डिराइव्ड हुआ है, और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। तो मतलब क्या हुआ? हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब वो कार्बन जिनके साथ वाटर अटैच्ड हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। जैसे वाटर में H2O है ना, तो उसी तरह हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। So also called hydrated carbons because with each carbon atom there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom like in water molecule. तो जनरल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? वो है C1H2O1, मतलब हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। या फिर 1:2:1, देखें 1:2:1, या फिर CH2ON, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फिर मज़ीद टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, फिर ओलिगोसेकेराइड्स हैं, फिर पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। मोनो मीन्स, मोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 1, और सेकेराइड का जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, सेकारोन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है स्वीट या शुगर। तो क्या हुआ? मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है, आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। MS मतलब मोनोसेकेराइड्स। तो हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिंगल शुगर यूनिट्स मौजूद होंगे उनको मोनोसेकेराइड्स कहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है, आम लफ्ज़ों में, ठीक है। हम लोग इसको शुगर्स कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स यूजुअली कंटेन्स 3 to 8 कार्बन एटम्स। तो मोनोसेकेराइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये नहीं है कि एक कार्बन एटम वाला कंपाउंड नहीं होगा, 2 कार्बन एटम वाला कंपाउंड नहीं होगा। 3 कार्बन एटम्स से स्टार्ट होते हैं और 8 कार्बन एटम्स तक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है? सबसे जो कॉमन है वो क्या है? 5 and 6 कार्बन एटम्स कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि 3 कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, 4 वाला क्या होगा, 5 वाला क्या होगा, ठीक है। उनके बारे में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनमें हमारे पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। एक अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा किसी मोनोसेकेराइड में तो उसको हम नाम देंगे क्या? अल्डोज शुगर। और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उनको हम नाम देंगे क्या? कीटोस शुगर, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। शुगर है, यहाँ पे हमने शुगर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा हुआ है। फिर इसके आगे अल्डिहाइड फॉर्म में भी ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड अल्डिहाइड फॉर्म में भी पाया जाता है, कीटोन फॉर्म में भी, ठीक है। तो दोनों के हमने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ट्रायो सबसे पहला सिंपलेस्ट हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखें कि मोनोसेकेराइड्स क्या है? सिंपलेस्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। और एनर्जी, एज ए एनर्जी के तौर पर, ठीक है, वो भी हमारे पास जो यूज़ होते हैं मोनोसेकेराइड्स यूज़ होते हैं। ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे, ठीक है। ग्लूकोज सेल के अंदर जब इंटर होता है तो वो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू पास होके क्या बनाता है? ATPs बनाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन हमने पहले पढ़े हुए हैं 4 टॉपिक्स, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस है, उसके नतीजे में पायरोवेट बनता है, फिर पायरोवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उसके बाद स्टाइल को ए में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। तो इन 4 स्टेप्स में हमारे पास क्या बनते हैं, एटीपीज बनते हैं। 36 एटीपीज बनते हैं एक ग्लूकोज मालिक्यूल से, ठीक है। और ये ग्लूकोज मालिक्यूल कहाँ से आया, जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड की डाइजेशन होती है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। वहाँ से ब्लड के थ्रू तमाम टिश्यूज़, तमाम सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर होगा और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा एटीपी की शक्ल में, जो कि हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी के तौर पर हम जो कंपाउंड यूज़ करते हैं तो वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, मेनली। अच्छा, तो अब हमारे पास एग्जांपल्स, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स में फिर सिंपलेस्ट जो शुगर है वो ट्राइओज है। ट्राई का मतलब 3 ओस। जब ओस लास्ट में आ जाए कंपाउंड के लास्ट में तो इसका मतलब हम शुगर की बात कर रहे हैं, हम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई ओस, ओस मीन कार्बोहाइड्रेट, ट्राई मीन 3 कार्बन एटम वाला। तो C3 देखें 3 कार्बन एटम वाला है, H6O3, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्डिहाइड फॉर्म में भी होगा, उसको अल्डो शुगर कहेंगे, ठीक है। तो अल्डो शुगर ट्राइओस का क्या होगा, ग्लाइसर अल्डिहाइड उसका नाम होगा, ठीक है। और जो कीटोन शुगर होगा उसका नाम होगा डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। अच्छा, पहले मैं इनका हमारे पास स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप का। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अल्डिहाइड ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, आर है। आर के साथ क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, CO, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो उसको हम नाम देंगे अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये COH ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और इस R को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप। मतलब यहाँ पर 3 कार्बन एटम भी हो सकते हैं, 4 कार्बन, 5, 6, ये वेरिएबल हो सकता है। लेकिन ये वाला जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसकी बेस पे ये जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग अल्डिहाइड कंपाउंड कहेंगे, और अगर वो शुगर होगा तो अल्डोज शुगर कहेंगे। कीटोन ग्रुप का फिर फार्मूला क्या है, वेरिएबल ग्रुप। इस सेट से भी होगा, इस सेट से भी वेरिएबल ग्रुप होगा, और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तो इस पूरे कंपाउंड को कीटोन ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी ट्राइओस में क्या है, जो अल्डोज शुगर है अल्डिहाइड फॉर्म में उसको ग्लाइसर अल्डिहाइड कहते हैं, और कीटोन शुगर को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह टेट्रोस है, टेट्रा से निकला हुआ है, जिसका मतलब 4। तो 4 कार्बन एटम वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको टेट्रोस कहते हैं। उसका फिर हमारे पास अल्डोज जो फॉर्म है या अल्डिहाइड फॉर्म है अरिथ्रोज है, और अर्थ्रोलियोज वो हमारे पास क्या हो गया, कीटोन फॉर्म। फिर पेंटोज, ये है पेंटोज और हेक्सोज मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। पेंटोज मतलब 5, पेंटा से निकला हुआ ग्रीक वर्ड है। तो 5 कार्बन वाला C5H10O5। तो इसका जो अल्डिहाइड फॉर्म है राइबोज है, और कीटोन फॉर्म राइब्यूलोज। फिर हेक्सोज हमारे पास क्या है, 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो उसमें C6H12O6 आ जाता है, और इसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड फॉर्म में जो शुगर होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज होंगे, और जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उस शुगर का नाम होगा फ्रुक्टोज। मतलब ये फ्रुक्टोज और ये गैलेक्टोज और ये ग्लूकोज, इन सब का जो जनरल फार्मूला यही है, C6H12O6 है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा और इसमें कीटोन ग्रुप होगा। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ठीक है, तो उनका हम नाम दे रहे थे आइसोमर्स। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसी तरह राइबोज और राइबुलोज को भी आप क्या कह सकते हैं, ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अरिथ्रोज, अरिथ्रोलोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब हेप्टोज क्या है, C7H14O7 है, 7 कार्बन वाला है। इसमें फिर अल्डो हेप्टोज अल्डिहाइड वाला है, कीटो हेप्टोज कीटोन वाला है। ऑक्टोज फिर क्या है, C8 वाला है, ठीक है। इसमें अल्डो एक्टोज और कीटो एक्टोज। तो इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं हमारे बॉडीज़ में, वो पेंटोज और हेक्सोज हैं, ठीक है। हेक्सोज वही है ग्लूकोज, मैंने आपको बता दिया, जैसे हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। इसी तरह फ्रुक्टोज भी स्पर्म की न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो राइबोज होता है, और ये हमारे पास आपको पता है RNA और DNA में होता है, ठीक है। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उनमें क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज मौजूद होता है।
अब इस राइबोज से इससे अगर एक ऑक्सीजन एटम आप निकाल दें, O को 4 कर दें 5 की बजाय, तो उसको हम नाम देंगे डीऑक्सी राइबोज, जो कि डीएनए में होता है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो राइबोज कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज में, ठीक है। फिर उसका फार्मूला होगा C5H10O4, तो वो फिर डीएनए में होता है। और राइबोज किस में होता है? आरएनए में। तो आज हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हुआ, उसमें मोनोसेकेराइड कंप्लीट हुआ, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।